Hello, welcome to my YouTube channel. Today we are going to see a new font of doodling calligraphy. Doodling calligraphy is basically a branch of calligraphy in which we use some of the doodling techniques. So for that we are going to use connectors, the connector pens and the brush pens. So these both are easily available in the market. Now, which color family we are going to use? So for that you can take any darker shade of connector, any of the dark family of connector. So here I am taking dark violet color from connectors, and same family but we'll take the lighter shade of the brush pen. So these two we are going to use. Now about the font which we are going to write is Hindi font. Basically Hindi calligraphy with the doodling techniques we are going to perform today. So I'll show you the complete one first, then we'll try on the script. So here it is. It will look like this. लेक सौंदर्य is the name और इसको हम करने वाले हैं आज. So with 2 pens you will do this thing. Now the thing is, we can use either sketchbook or the single line notebook if you have. Okay, so we are just going to write it. If you are using unruled notebook or a sketchbook, you can draw some margin with the pencil either, or you can do as I have done. मैंने उनको fold करके margin बनाया हुआ है, so that also you can do. So in both the ways you can do the calligraphy comfortably. So here make sure you're sitting nicely on a table setting, and you should be ready with the things. Calligraphy doesn't need many of the things, just you need some simple tools from which you can do the calligraphy. Now doodling is all about your work, so आपको ही सबसे ज़्यादा उसमें work करना है doodling में. So the name of the script is लेक सौंदर्य. You can write on the top. So लेक सौंदर्य. So in Hindi we have so many things to cover, because उसमें letters होते हैं, वर्णमाला होती है पूरी. Then you will go for matras also. मात्रा भी होती है, तो हमको सभी कुछ cover करना पड़ेगा. So let's start. Now about the shapes. मैं कुछ भी इंट्रोड्यूस करती हूँ, सबसे पहले जो कॉमन रेपिटेटिव चीज़ें होती हैं जो बार बार यूज़ होगी इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, वो पहले मैं बताती हूँ. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स यूज़ होने वाले हैं इसमें. सो द पैटर्न्स आर, सबसे पहले तो हमारे लाइनिंग पैटर्न तो हमको बनाने आते ही हैं, आई थिंक सो. सो वील जस्ट सी सम ऑफ द कॉमन पैटर्न. तो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, सबसे रेपिटेटिव यूज़ होगा दिस वन. जैसे हम बचपन में बर्ड्स बनाते थे, बिल्कुल हमारे चाइल्डहुड की बर्ड्स की तरह हमको शेप बनाना है. अब इस शेप को बनाने के बाद यू नीड टू टर्न अ स्क्रोल जो कि सेंटर तक जाएगा. सेम थिंग वील डू फ्रॉम अनदर साइड. दूसरी साइड से भी हमको इसी तरह घुमाना है.
तो ये शेप जो है सबसे ज़्यादा रेपिटेटिवली यूज़ होगा इस स्क्रिप्ट में, सबसे ज़्यादा हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा होगा डिवाइडर सारे लेटर्स के लिए। दूसरा हमारे शेप्स होंगे, अब ये कॉमन ये वाला है कि ये प्रॉपरली आपको टर्न्ड एक शेप बनाना है इस तरीके से, जिनका एंड कॉमन है, एंड विल बी सेम। ये सब में तो नहीं, बट हाँ एंड्स जो होंगे हमारे लेटर्स के वो इसी तरह के होंगे। अब ब्रश पेन क्यों लिया है हमने? टू फिल द थिंग्स, आपको फिलिंग करने के लिए काम में आएगा ब्रश पेन। अब टेक्निक क्या है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की कि आपको हाफ फिल करना है और हाफ में आपको बनानी है लाइनिंग। लाइनिंग कैसी होगी? लाइनिंग हमेशा होगी ऑन द राइट साइड, आपके सीधे हाथ की साइड पर, और बनेंगी स्मॉल स्मॉल, छोटी छोटी हमको बनानी है। सो इस तरीके से कुछ पैटर्न्स होंगे हमारे, और हमेशा हमारा लेफ़्ट साइड, उल्टे हाथ की साइड हमको फिल करना है उसको, ठीक है। और फिलिंग के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम? सेम फैमिली का, जैसे कि अगर आपने ब्लू चूज़ किया है तो आप लाइट ब्लू से फिल कर सकते हो, अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो डार्क पिंक शेड से आप ड्रॉ करोगे और फिल करोगे लाइटर शेड से। सो इट कैन बी यूज्ड, आपकी चॉइस है कि आपको क्या कलर कॉम्बिनेशन लेना है, बाकी टेक्निक्स मैं बता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब होगा ये कि हम जो रेपिटेटिव लेटर्स हैं उनको बार बार ना लिखकर हम उनको एक ही बार लिखेंगे, सो दैट आपको टेक्निक पता चल जाएगी कि कैसे लिखना है, उसके बाद आप कर सकते हो उसको, ठीक है। जैसे कि आ है तो हम लिख लेंगे, आपको आ की मात्रा बाद में मैं बता दूंगी, तो उससे आप आ का फॉर्मेशन कर सकते हो, औ का फॉर्मेशन कर सकते हो, अह का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो जो जो रेपिटेटिव शेप्स है वो हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम कवर करेंगे जो सिंगल फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब होगा ये, इसमें हमको जो स्क्रोल शेप है उसी से स्टार्ट करेंगे हम, मिड से, ठीक है। मिड में बनाना है, क्योंकि एज आई सेड, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो है हमारा डिवाइडर, ठीक है। वो स्टार्टिंग या एंड शेप नहीं है, वो हमारा डिवाइडर शेप है। सो एक स्क्रोल मैंने बनाया है, एक में थोड़ा सा गैप छोड़ के उसी के पास बना रही हूँ, बट उसका हेड टच होगा विद द फर्स्ट वन, इस तरीके से। सो ये दो शेप मैंने एज आई सेट कि ये वाला शेप सबसे ज़्यादा बनने वाला है हमारे लेटर्स के लिए, तो प्रैक्टिस इट फर्स्ट। अगर आपको थोड़ा भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो पहले आप शेप्स को प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट वाला जो स्क्रोल है उस तक हमारा एक कर्व आएगा फर्स्ट वाले हेड तक, ठीक है। सो ये कुछ, देन सेम एंड पॉइंट से उसके मिडल तक आएगा एक एंड, और सेम पॉइंट से एक आएगा उसके सेकेंड स्क्रोल तक। सो एज आई सेड, ये वाला पोर्शन होगा फिल, है ना, ये हम बाद में फिल कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ से एक एंड भी निकाल सकते हो फॉर परफेक्शन। अगेन ये हमारा नीचे वाला पोर्शन बनेगा, आप चाहो तो पहले आउटर लाइन जो है वो बना सकते हो। फर्स्ट स्क्रोल से टच्ड अंदर वाली इनर लाइन और बाहर वाले से टच्ड बाहर वाली इनर लाइन, सेम पॉइंट से वी नीड टू डिवाइड इट, जो कि जाएगा उसके मिडिल तक। ओके, फिलिंग पार्ट मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको फॉर्मेशन कर लेना है। देन सेकेंड स्क्रोल पे हम आ जाएंगे, फर्स्ट स्क्रोल तक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द शेप, ये वाला जो मैंने नीचे बनाया है ये शेप से एंड होगा। इसकी भी मैं पहले आउटलाइन बना रही हूँ सेकेंड स्क्रोल सा,
से स्क्रोल को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना है, स्क्रोल को आपको क्रॉस कभी भी नहीं करना है, ठीक है। आपको उसके पीछे से अप्रॉक्स आपका अंदाज़ा लेके और फिर लाइन जो है वो कंप्लीट करनी है कि यहाँ से एंटर हो रही है तो कहाँ से बाहर आएगी, ये आपको खुद ही जज करना है। उसकी एक टेक्निक ये है कि आप एंड तक लेके आओ, देन मूव योर हैंड इन द एयर, हवा में थोड़ा सा आप हाथ आगे ले जाओगे और फिर कंटिन्यू करोगे अपनी लाइन, तो उससे बिल्कुल परफेक्ट आपको उसका पाथ मिल जाएगा कि कहाँ से वो बाहर आएगी। देन द सेंटर लाइन टू डिवाइड द थिंग विल बी फ्रॉम सेंटर लाइक दिस। नाउ अ में होता है एक सेंटर पार्ट भी, तो हम ऐसे स्लाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि मैंने वर्टिकल लाइन के लिए बता दिया कि हमेशा लेफ्ट साइड फिल होगा, तो जब भी हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, लेटी हुई लाइंस जो रहेंगी उनके लिए फिलिंग पार्ट ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर वाला पार्ट हमेशा फिल होगा, नीचे वाला नहीं होगा, ठीक है। अब बारी आती है लाइन की, तो रेदर देन मेकिंग द स्ट्रेट लाइन आप बना तो दो, देन मेक सम सर्कल ओवर इट। आप चाहो तो कनेक्टर से ही फिल करके बना सकते हो, या ये बात का भी काम छोड़ सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, आप बाद में भी इसको कर सकते हो कंप्लीट। मैं स्लाइड से फिल्ड सर्कल बना रही हूँ तो वो बहुत ब्यूटीफुल एक इफेक्ट आता है उससे, तो इस तरीके से ही हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारा फिलिंग पे। फिलिंग एज आई सेड कि हमेशा होगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और स्क्रोल्स कभी भी फिल नहीं होंगे। मेक श्योर आप जो भी स्क्रोल्स हैं उनको ना फिल करें, ठीक है, नहीं तो लुक चला जाएगा उसका। हमेशा राइट साइड फिल होगी, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमेशा ऊपर वाली साइड फिल होगी। थोड़ा सा कॉमन पैटर्न होता है हर एक स्क्रिप्ट का, वो आप पकड़ लोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। It will be very proper. So as I said, यहाँ से थोड़ा सा भी विजिबल है विल फिल, क्यों? परफेक्शन के लिए, है ना, क्योंकि होता ये है कि आप इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देते तो उतना ब्यूटीफुल नहीं लग पाता है जितना वो लग सकता है। सो वाई वी कैन नॉट, है ना। अब जो लाइंस हैं, सम पीपल आस्क कि ये पूरी टच करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, तो आई बिलीव इट लुक्स बेटर व्हेन यू मेक इट हाफ। एक थोड़ा सा रनिंग पैटर्न आता है, उससे मोशन आ जाता है एक्चुअली। इफ यू कैन सी, अगर आप उसको हाफ छोड़ोगे ना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोटा छोटा सा बनाओ, नहीं तो डॉट्स ही बना देते हैं हम, बट ये है कि थोड़ी थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ सकते हो। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से एंड होगा। मैं ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा रही हूँ, इट विल नॉट लुक नाइस। नाउ दिस वन, अब इसमें सारी अपर लाइंस बनेगी। जब भी हमारे कोई भी लेटर की लाइंस हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर की साइड पे लाइंस बनेंगी। ये पैटर्न रहेगा सारे लेटर्स का। कलर थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज आई एम यूजिंग कलर्ड पेपर, बाकी आप इफ़ यू आर यूजिंग स्केच बुक और एनी वाइट पेपर इट विल लुक वेरी ब्यूटिफुल ऑन इट। सो ये हमारा लेटर अ हो गया है। इसी पैटर्न में आप बना सकते हो आ, औ एंड एवरी लेटर जिसमें अ होता है ऑब्वियसली, है ना। देन सो नेक्स्ट लेटर है ई। अगेन आपको बनाना है, थोड़ी स्पेस आपको छोड़ देनी है लेफ्ट साइड पे, देन मेक द स्क्रॉल, वही सेम पैटर्न हम जो बना रहे हैं। अब जो है हम आउटलाइन के साथ ज़्यादा वर्क करेंगे और फिलिंग पार्ट जो है वो कंबाइनली हम लास्ट में कर लेंगे। सो ये मैंने एक सेपरेट शेप बनाया है जस्ट स्क्रॉल के थोड़ा ऊपर, ठीक है। कोशिश करना है इसकी सिमेट्री हो कि आप कौन सी लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप रूल्ड नोटबुक में लिख रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर आप अनरूल्ड नोटबुक या स्केचबुक में लिख रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सिमेट्रिकल वर्क करना पड़ेगा
कि ऊपर से सेम हाइट पे आपके लेटर्स हों। नाउ इसको बहुत नाइसली आपको टर्न करना है और फर्स्ट स्क्रॉल तक लेके आना है। ट्राई करेंगे कि यहाँ से जॉइन ना हो। सेम पॉइंट से सेकंड स्क्रॉल तक भी हमको लेके आना है प्रॉपरली टर्न करके। देन ऑब्वियसली ये जैसे कि मैंने आपको मूव योर हैंड इन द एयर वाली टेक्निक बताई है, वैसे ही आपको करना है। यू विल मूव अप, यहाँ से भी आपको टर्न करना है बहुत ही अच्छे से। यहाँ से थोड़ा सा थिन कर देंगे हम। नाउ यहाँ पे टर्न करना है एक सर्कल जो कि आएगा नीचे। देन ये पैटर्न एक बनने वाला है हमारा कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका ई। ये आप पूरा टर्न करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ डिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। हर एक पार्ट का डिवीजन होगा। स्क्रॉल में हमेशा सेंटर पे आएगा, यहाँ से आके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ है उसका रीज़न पता चलेगा जब हम फिलिंग करेंगे। एज आई सेड यहाँ पे आप सर्कल बना सकते हो। नेक्स्ट हम लेटर बना लेते हैं। एज आई सेड फिलिंग हम लास्ट में करेंगे। ऊ के लिए भी लाइनिंग्स आप बना सकते हो ताकि आपको याद रहे कि आपको कौन सा साइड फिल करना है। सो दिस कैन बी डन बिफोर हियर। इसमें आप बना लो पहले से, इधर आप बना लो। अब क्लियर हो जाता है कि क्या फिल करना है। नेक्स्ट लेटर है ऊ। अगेन कुछ नहीं करना है, हमारा ये पीछे का पोर्शन आप हटा दोगे अ का, वैसा कि वैसे ही बनाना है। तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। वही सेम पैटर्न है हमारा। So you will make it nicely, divide it. अगेन लाइनिंग पार्ट हम कर लेते हैं पहले से, फिलिंग हम कर लेंगे बाद में। ये बन गया ऊ। फॉर AAD you will do like this. You will have 2 scrolls, थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ में होंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं छोड़नी है, बट स्टिल आपके जो स्क्रोल्स के हेड है वो नहीं टकराने चाहिए। इट शुड नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। बिल्कुल स्लाइट सा पास में रहेंगे लेकिन जॉइन नहीं होंगे। बहुत इजी है ए तो। यू विल कम डाउन, ठीक है। स्लाइट सा टर्न करके आपको साइड में ले जाना है। सेम थिंग विद द सेकेंड स्क्रॉल एज वेल। यहाँ से थोड़ा सा थिन करके देन अगेन स्प्रेड इट। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे से। देन द सेकेंड पार्ट इट विल कम डाउन, नीचे से स्लाइट टर्न होगा जैसा कि मैंने एंड बनाना सिखाया है वैसे ही। ऊपर लाइन बना लेते हैं हम और डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड हमेशा सेंटर से होगा एज आई सेड। और सेम पॉइंट पे एंड होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है इसलिए थोड़ा अलग एंड हुआ है, ठीक है।
बाकी सब सेम पॉइंट पे ही एंड होता है। लाइनिंग कर लेते हैं हम क्विकली। और ऊपर बना लेंगे सर्कल्स। ओके, सो स्वर जो है हमारे वो इसी में कवर हो जाएंगे। अब व्यंजन हम लोग कर लेते हैं। मैं फॉर्मेशन कर रही हूँ, आप देख देख के कर सकते हो। बिल्कुल पास पास में 3 स्क्रोल्स हमको बनाना है। हेड उनके जॉइन होंगे। इन सबके हेड्स जॉइन हो गए आपस में। सबसे पहले बना लेते हैं सेंटर वाला पार्ट, जो कि नीचे से टर्न्ड होगा। नाउ यहाँ से एक लाइन निकलेगी जो कि टर्न होके नीचे से जॉइन होगी। सेम पॉइंट से सेकेंड स्क्रॉल से जॉइन होती हुई लाइन आएगी, सेम पॉइंट पे एंड होगी। ऐसा ही कुछ शेप यहाँ से भी बनेगा, नीचे से ओपन रहेगा जैसा कि क होता है। टच नहीं करेगा सेंटर लाइन को। डिवीजन हम कर लेते हैं। स्क्रॉल के सेंटर पार्ट से ही होगा, सेम लाइन पे एंड होगा। सिर्फ हमारे जो ब्रॉड शेप्स होते हैं उसमें डिवीजन जो है वो सेम पॉइंट पे एंड नहीं होता, बाकी सब जगह होगा। सो ये बन गया हमारा कर्व। अब क्लियर है हमको, तो लाइनिंग भी मैं अब बाद में ही बनाने वाली हूँ। ख के लिए भी अगेन सेम स्क्रॉल पैटर्न को फॉलो करना है। पास पास में तीनों को बनाना है जिनके हेड्स जॉइन होंगे आपस में। जितना पेशेंसली आप बनाओगे उतना ब्यूटीफुल बनेगा। सो नो नीड टू हरी अप। यहाँ से थोड़ा टर्न करने के बाद एक स्लाइड सा जंप देना है आपको, देन टर्न इट। अब इसको यहीं पे छोड़ देना, देन मेक द लास्ट लाइन फर्स्ट। सो ये रहेगा हमारा ख का पीछे वाला एरिया। अब हम बना लेते हैं, सेम पॉइंट से आएंगे, यहाँ से स्लाइड जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो ये ख से हमारा रस्सी का पैटर्न भी क्लियर हो जाता है कि कैसे बनेगा। नाउ यहाँ पे जैसे हमने कर्व में बनाया था वैसे ही सेम शेप बनेगा सेंटर वाले स्क्रॉल को यूज करते हुए, इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा ख। इसका भी मैं डिवीजन कर देती हूँ, बाकी पार्ट हम बाद में करने वाले हैं। और फिलिंग पार्ट भी क्लियर है तो आप खुद भी कर सकते हो। इस तरीके से ख बना लेंगे हम। ग भी बहुत ईजी है, थोड़ा दूर दूर जैसे ए के लिए हमने किया था वैसे ही हमको स्क्रॉल्स बनाने हैं। एक बन जाएगा हमारा साइड और एक थोड़ी दूर पर। जितने लेटर्स आए एक पर्टिकुलर लाइन में इट इज़ इनफ, ज़रूरी नहीं कि आप एडजस्ट करो एक और। देन पहले हम पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। पीछे वाली हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम अगेन ट्राई टू मेक इट सिमेट्रिकल। जितना बड़ा मैंने ख बनाया उतना ही मैं लेके गई हूँ उसको नीचे। ऐसे कुछ बन जाएगा हमारा।
ग हम इधर से टर्न करेंगे और स्क्रॉल एक बिग यहाँ से टर्न करके सेकंड स्क्रॉल से टच करते हुए ऊपर ले जाएंगे। तो ये ग रेडी हो गया है हमारा। डिवीज़न कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हम फिलिंग वगैरह सब चीज़ें बाद में देखने वाले हैं, और आप खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर आपको क्लियर है तो ये हो गया हमारा ग भी। घ के लिए अगेन थोड़ी दूर दूर पे हमारे स्क्रॉल बनेंगे, 2 हेड जॉइन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा घ का स्क्रॉल। इसको भी हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरा पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है द लास्ट लाइन, ऑन द लास्ट लाइन, है ना। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा घ। थोड़ा सा एक पिन पॉइंट बीच में देना है हमको। सेम पॉइंट से व्हील टर्न अगेन, और ये ऊपर ले जाके हम हमारे स्क्रॉल में ज्वाइन करेंगे। इसको भी हम घुमा के हमारे स्क्रॉल में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, डिवीज़न कर लेते हैं। कर्व में होगा डिवीज़न, है ना। और तो अभी मैं लाइन बना दे रही हूँ। वी कैन मेक द सर्कल्स, इट्स वेरी इजी। तो आई डोंट थिंक सो कि उस पर हमको टाइम वेस्ट करना चाहिए। जो बना लेते हैं जल्दी से। सेम पैटर्न थोड़ी दूर पर स्क्रॉल्स बनाने हैं हमको 2। वेरी क्विक एंड ब्यूटिफुल। इफ़ यू हैव सीन, मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी है लेफ़्ट साइड पे क्योंकि चौ का आगे का पोर्शन थोड़ा सा पीकी होता है इसलिए। ठीक है, पीछे वाला पैटर्न इसलिए बनाते हैं हम टू टेक द सपोर्ट ऑफ इट। यहाँ से हम टर्न करेंगे, प्रॉपरली टर्न होके आएंगे इस तरीके से। नाउ यहाँ पे बनेगा हमारा शेप टूथपेस्ट का, जैसे हम ब्रश पे लेते हैं वैसा, बिल्कुल वैसे के वैसे हमको करना है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। डिवीज़न हम कर लेते हैं लाइक दिस। तो चौ इज़ ऑल्सो रेडी। छो देख लेते हैं हम। छो के लिए भी व्हील मेक स्क्रॉल, बट सिर्फ एक बनेगा, ठीक है, दूसरा नहीं बना रहे हम। बट ये बनेगा लेफ्ट साइड पे। व्हील मेक अ टर्न इस तरीके से, और सेम पॉइंट से टर्न करेंगे। ऊपर से लेके आएंगे, इसको थोड़ा देखना है ध्यान से। यहाँ से हम टर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे और इधर से बाहर निकलने वाले हैं। तो ये कुछ हो जाएगा डिवीज़न के साथ हमारा। अब छ का ऊपर का जो हमारा पार्ट है वो बच गया है, वो बना लेते हैं क्विकली। ठीक है, कैसे बनेगा? यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे हम, और इस तरीके से हम बना लेंगे छ। जिसकी फिलिंग क्लियर नहीं हो आप रुक सकते हैं फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। अब ज के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा दूर बनाने हैं हमारे स्क्रॉल्स। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट ये कि हाँ बाकी सब में जितनी दूर बना रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। पीछे का पोर्शन हम पहले बनाएंगे टू टेक द सपोर्ट लाइक दिस। देन यहाँ से हमको
2 लाइन्स लेके जानी है, ठीक है। अपर पार्ट विल बी मोर बिग, ये टर्न करेंगी हमारी लाइन और जॉइन करेगी इस तरीके से। सेम पॉइंट से लाइन निकलेगी हमारी जो की लाइक दिस। अगेन मूव योर हैंड इन द एयर कि ये यहाँ से एंटर हुआ है तो कहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। डिवीजन इस तरीके से होगा। लाइक दिस, है ना। तो आप इस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं उसका। झ थोड़ा सिमिलर होगा, ई इमली टाइप्स बनेगा, सेम टाइप है दोनों का। स्क्रोल बनेंगे बिल्कुल पास पास में 2, एक यहाँ तो एक जस्ट उसके पास में। हेड जॉइन होगा दोनों का इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देन ऊपर से आपको लाइन लानी है जो हमने ई इमली में बनाई थी, सेम। ये पीछे का सपोर्टिव हमारा स्क्रोल था ना। अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा, अब हम बना रहे हैं इतनी टाइम से। तो दूसरे स्क्रोल पे लाइन जॉइन होगी हमारी दूसरी, यहाँ से टर्न होगा, यहाँ पे बनेगा उसका टेल इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जो जॉइनिंग पार्ट है वो नीचे बनेगा। ये हो गया इसका डिवीजन भी। तो ये हम बना लेते हैं। तो डिवीजन पार्ट भी डन है। जो झंडा भी हो चुका है। तो टमाटर हम देख लेते हैं। एक ही स्क्रोल बनाना है टमाटर के लिए लेफ्ट साइड पे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे, वैसे ही स्टार्ट कर लेंगे जैसे हमने जो के लिए किया था। लाइन आएगी जो कि टर्न होगी प्रॉपर्ली, और डिवाइड हो जाएगी। बहुत इजी है, एज सच कोई खास टेक्निक नहीं है इसमें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये आप कंप्लीट करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।